गुरुदेव। बच्चों, कल साथ ही हाथ बढ़ाना कविता विषय को देख चुके थे। आज पार्ट 2 यानी इकाई दूसरा इकाई 2 देखेंगे। कल फौलादी मतलब समझ गए थे। फौलादी का अर्थ है लोहा, कन्नड़ में उक्कू, मजबूत, स्ट्रांग। फौलादी मतलब मजबूत, स्ट्रांग हो सकता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, मगर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। चट्टानों 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 का अर्थ है बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े पत्थर ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು। ದೊಡ್ಡ कल्लू बड़े चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। फौलादी चट्टानों बड़े बड़े पत्थर को हम रोक भी सकते हैं। हम में ताकत रहे तो बड़े बड़े चट्टानों को कूट कूट कर वो तोड़ सकते हैं। हम चाहे तो चट्टानों पैदा कर दें राहें। चट्टानों को कूट कूट कर, पत्थर को टुकड़ा टुकड़े करके वहां रास्ता भी आसानी से हम बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना है, साथ ही हाथ बढ़ाना है। मेहनत अपने लेख की रेख, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ अपने लेख शब्द आ गए। अपने अपने लेख, अपने लेख। खुद खुद लिखे, खुद लिखे हुए, खुद लिखे हुए अक्षर लिखावट, अक्षर लिखावट। खुद लिखे हुए अक्षर लिखावट, खुद लिखे हुए अक्षर लिखावट है। मेहनत परिश्रम, मेहनत मेहनत परिश्रम, मेहनत परिश्रम, मेहनत परिश्रम। गैरों
गैरों, गैरों, पराया, पराया, ಬೇರೆಯವರು, ಬೇರೆಯವರು, ಕಾತಿರ್, ಕಾತಿರ್, खातिर, के लिए, के लिए, के लिए, कारण, कारण, वास्ते, वास्ते, सलुआगी, कन्नड़ में सलुआगी, मंजिल, मंजिल, लक्ष्य, 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 मंजिल, लक्ष्य, गतवई, 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 और मुकाम, मुकाम। मंजिल का अर्थ हो सकता है लक्ष्य, गतवई, मुकाम। कवि यह कहते हैं कि मेहनत करने से हमारा परिश्रम, मेहनत के साथ यानी परिश्रम के साथ साथ हम भी बढ़ सकते हैं। मेहनत से, मेहनत करने के लिए क्यों डरना है? कोई भी काम हो हम परिश्रम से यानी मेहनत से करना, छोटा काम हो या बड़े काम हो, मेहनत से हम करना चाहिए। करें तो हम जीवन में आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकता है। कल गैरों की खातिर के लिए, खातिर की, कल हमारे कल का जीवन यानी आगे का जीवन यानी भविष्य का जीवन, भविष्य में हम अच्छे रहने के लिए उसके खातिर हम अधिक परिश्रम करना चाहिए। आज अपनी खातिर करना, आज भी करना चाहिए, आज का खातिर करना चाहिए। आज हम काम करें तो पैसा मिलता है, पैसे से हमारा परिवार चल सकता है, पैसे के बिना परिवार नहीं चल सकते हैं। आज का भी परवाह करना चाहिए, आज के बारे में भी खातिर करना चाहिए और कल के बारे में भी खातिर करना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी। कष्ट आने पर हम क्या करते हैं बच्चों? कष्ट आने के बाद हम दुख व्यक्त करते हैं, क्या ऐसा हो गया, ऐसे दुख अपनाते हैं। तब दुख कभी आता है तब सोच में पड़ जाते हैं, सोचने के बाद क्या क्या करना, क्यों ऐसा हो गया, क्यों दुख आ गया, ऐसे सोचते सोचते आगे कदम बढ़ाने के लिए भी एक नया सोच आ जाता है। मंजिल अपना रास्ता नेक, मंजिल यानी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए यानी अपना गंतव्य पूर्ण करने के लिए यानी अपना मुकाम पूर्ण करने के लिए हम कदम बढ़ाना चाहिए। साथ हाथ बढ़ाना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद करने से हम हाथ बढ़ा सकते हैं, हम आगे जीवन में जाने के लिए सहायक होता है। इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना है। कभी इसलिए कह रहे हैं कि हम पूर्ण परिश्रम से काम किए तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने मंजिल को पहुंच सकते हैं।
जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बना जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, कठिन शब्दार्थ को सभी लिख चुके हैं, ऐसे समझ रहा हूँ। सभी लिखे हैं क्या? लिखिए। सभी लिखना चाहिए, घर में जाकर बार बार उसे पढ़ना चाहिए, बार बार लिखना भी चाहिए। बार बार लिखे तो मन में रहता है। कतरा, कतरा, कतरा किसी किसी सरल किसी सरल पदार्थ 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 की बूंद बूंद बूंद। दरिया, नदी, दरिया, नदी, दरिया, नदी। बच्चों, दरिया मतलब हो सकता है नदी। सरिता भी नदी है। सरिता एक शब्द है, सरिता कहे तो वो भी नदी है। सरिता, सरिता मतलब भी नदी है, नदी। दोनों सब समझ लीजिए। दरिया नदी है और सरिता कहा दिया तो वो भी नदी बोल सकता है। जर्रा, 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 गजरा, गजरा। सेहरा, शहर, सेहरा। सेहरा का मतलब हो सकता है फूलों से बनी, फूलों से, फूलों से बनी, फूलों से बनी माला की, माला की, माला की पंक्ति, पंक्ति जो, जो दूल्हे, दूल्हे के सिर पर, सिर पर बंधी जाती है, यानी बांधी जाती है, बांधी जाती है। सेहरा, सेहरा का अर्थ होता है फूलों से बनी माला की पंक्ति जो दूल्हे के सिर पर बांधी जाती है। राई, राई एक प्रकार, एक प्रकार, एक प्रकार की छोटी, छोटी सरसों, सरसों। इंसान, 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 इंसान यानी आदमी, आदमी।
साहिर लुधियानवी कह रहे हैं कि एक से एक मिले तो खतरा हो सकता है, बन जाता है दरिया। एक एक पानी मिले तो, एक एक पानी की बूंद मिले तो छोटा सा नदी बन जाता है। वैसे हम एक हाथ मिलाना चाहिए। मिलाने से किसी भी कार्य कठिन नहीं होता है, वो आसान हो सकता है। एक से एक मिले तो जरा फूलों की छोटी माला भी बन सकता है। एक एक फूलों को जोड़ने से फूल से बनी माला की पंक्ति दूल्हे के सिर पर बांधी जाती है, वो वैसा हो जाता है, बन सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है, पर्वत भी हो सकता है। छोटे कंकड़, छोटे पत्थर, मिट्टी रहे तो वैसे वैसे डालते जाए तो वो पर्वत भी हो जाता है। एक से एक मिले तो इंसान, एक से एक हाथ मिले तो वो आदमी अच्छा आदमी हो जाता है, अच्छे इंसान हो जाता है। बस में कर ले किस्मत, हम हमारा किस्मत यानी भाग्य, किस्मत किस्मत भाग्य, किस्मत का अर्थ है भाग्य। हमारा भाग्य खुल जाता है, इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मदद करे तो किसी भी कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ कभी भी ऐसे करें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हम मिलकर रहने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। मिलजुल कर रहने से प्राप्त होने वाले परिणाम अच्छा होता है। कभी हम मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। बच्चों, हम कुछ मुहावरों को देखेंगे, मुहावरे देखेंगे। लिख लीजिए, मुहावरों को भी लिख लीजिए। मुहावरा। बच्चों, यहाँ मुहावरा का अर्थ हम और एक बार बता देता हूँ। मुहावरा कन्नड़ में पड़े नुड़ी ऐसे हो जाता है। मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು, अंग्रेजी में idioms कहते हैं। साधारण अर्थ है, साधारण 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 अर्थ, साधारण अर्थ के बदले बदले विशेष अर्थ, विशेष विशेष अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट प्रकट करने वाले, करने वाले करने वाले वाक्यांश,
मुहावरे यानी मुहावरा कहलाता है। बच्चों, मुहावरा कन्नड़ में पढ़नेडिगुಳು, अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। साधारण अर्थ के बदले विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाता है। उदाहरण 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। गायब होना। गायब होना। गायब होना। मायवागु। मायवागु। 9 2 11 होना, गायब होना, मायवागुವುದು। दूसरा है मुंह से फूल जड़ना। मुंह से फूल जड़ना यानी मीठा यानी प्रिय वचन दौड़ना। प्रिय वचन दौड़ना। मुंह से फूल जड़ना आता है मीठा यानी मीठा वचन यानी प्रिय वचन दौड़ना। तीसरा है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना। बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना वहां से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। चौथा है मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना। नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना। पांचवा है 19-20 का अंतर होना। 19-20 का अंतर होना। 19-20 का अंतर होना अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। मुहावरा बच्चों, मुहावरे का अर्थ होता है साधारण अर्थ के बदले विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहलाते हैं।
है क्या? सभी लिख लीजिए।